शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे। गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन्। काशीपते करुणया जगदेतदेक। त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि। त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे। त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडविश्वनाथ। त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश। लिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपिन्। सत्सृष्टिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांड मां। नित होत नाद प्रचंड नाम। नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टि ताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। आप सभी को सस्नेह सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम और सभी शिव भक्तों को प्रेम से शिव स्मरण कराता हुआ प्रणाम करता हूँ। श्रावण के इन दिनों में पावन शिव पुराण को साथ लेकर के हम सब उसका दर्शन करते हुए भगवान वेदव्यास की कलम और सनत कुमार सुत पुराणी नंदीश्वर आदि सब की वाणी से निसृत जो शिव कथा गंगा धारा है उसका हम सब लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हुए हम सब महेश्वर के पावन स्मरण के साथ शिव पुराण की एक एक संहिताओं का आराम से जितना हम कर सकें शिव कृपा से उतना दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम शतरुद्र संहिता में हैं और शतरुद्र संहिता में भगवान महादेव के भिन्न भिन्न अवतारों का वर्णन है। हम सब उसका लाभ ले रहे हैं। कल हमने
श्री हनुमान जी के पावन चरित्र का दर्शन किया था और अब हम वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। भगवान महादेव का पिप्पलाद नाम से अवतार हुआ था, उसका वर्णन अब श्री नंदीश्वर सुना रहे हैं, तो हम सब कान लगा करके और मन लगा करके सुने। महेशावतार और वृषेशावतार का चरित्र सुना करके फिर नंदीश्वर जी ने कहा कि हे सनत कुमार जी, अब आप अत्यंत आह्लाद पूर्वक महेश्वर का जो पिप्पलाद नाम का परमोत्कृष्ट अवतार हुआ था उसका वर्णन श्रवण करिए। यह जो आख्यान है वह भक्ति की वृद्धि करने वाला है। एक बार ऐसा हुआ था कि दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था और सभी देवता सहसा दधीचि ऋषि के आश्रम में अपने अपने शस्त्रों को फेंक देते हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद में फिर इंद्र आदि संपूर्ण देवता और देवर्षि और सब मिलकर के वृत्रासुर के दुख से दुखी होकर के श्री ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे हैं और ब्रह्मा जी को अपना दुख जो है वो गा करके सुनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि ये सब त्वष्टा के कारण हुआ है और त्वष्टा ने ही इस वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। अब ऐसा प्रयत्न करो कि इस वृत्रासुर का तुम उद्धार कर सको, तो उसके लिए मैं जो उपाय बताता हूँ वो आप सुनो और तदनुसार करो भी। दधीचि नाम के महामुनि जो हैं उन्होंने पूर्व काल में भगवान महादेव की आराधना करके जो उनकी हड्डियाँ हैं वो वज्र जैसी कठोर बना ली हैं। भगवान महादेव के वरदान से उनके ये जो अस्थि हैं, क्योंकि वे वज्र जैसे हैं, इसलिए उससे एक अस्त्र बना करके वृत्रासुर पर प्रहार किया जाए तो वो जरूर मर सकता है। इसलिए आप उनके पास जाकर के उनकी अस्थियों की याचना करो और चिंता मत करना, वे जरूर दे देंगे और उस अस्थियों से फिर उन अस्थियों से वज्रदंड बनाओ और उससे वृत्रासुर मरेगा। नंदीश्वर जी ने कहा कि ब्रह्मा का वचन सुनकर के देव गुरु बृहस्पति वे सभी देवताओं को साथ लेकर के दधीचि ऋषि के आश्रम पर आए हैं और दधीचि मुनि को बृहस्पति आदि सभी ने मस्तक नवाया है। और उन लोगों ने जो मन में भावना रखी है कि दधीचि ऋषि अपने अस्थियों का दान कर दे हमको, वो देवताओं को आया देख करके दधीचि ऋषि तो विद्वानों में श्रेष्ठ थे, तो तुरंत ही उनके अभिप्राय को समझ गए हैं। अब तो इंद्र महाराज जो अपने स्वार्थ साधने में बहुत दक्ष है, चतुर है, तो उन्होंने मुनि को कहा कि हे मुने, आप महान शिव भक्त हैं, दाता हैं, शरणागत रक्षक हैं। हम सब लोग त्वष्टा के कारण वो त्वष्टा के अपमानित किए हुए हैं और हम सब चाहते हैं कि आप अपने वज्रमयी जो अस्थि हैं वो हमको दे दें। उससे हम लोग वज्र का निर्माण करेंगे और फिर वह जो देवद्रोही त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया वृत्रासुर है उसका मैं विनाश करूँगा। दधीचि मुनि ने ये सुना और फिर वे तो परोपकार परायण ही थे। उन्होंने परब्रह्म का ध्यान लगाया है, समाधि का अनुभव करके अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से विलीन कर दिया है परब्रह्म परमात्मा में। देवताओं ने उन अस्त्रों को लिया है और आकाश में से पुष्पवृष्टि हुई है। दधीचि के जैसा परोपकारी कौन। फिर तो इंद्र महाराज ने विश्वकर्मा को आज्ञा दिया है और विश्वकर्मा ने इंद्र की आज्ञा से उसमें से एक उत्तम वज्र का निर्माण किया और फिर शिवजी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए वे इंद्र महाराज ऐरावत पर बैठे हैं। अपने वज्र को लेकर के वृत्रासुर के साथ घमासान युद्ध हुआ है और अंत में वज्र का प्रहार करने से वृत्रासुर के मस्तक को इंद्र ने काट दिया। चारों ओर विजयोत्सव होने लगा, इंद्र पर पुष्पवृष्टि होने लगी है। अब दधीचि की जो पत्नी थी सुवर्चा, वो झोंपड़ी में जाकर के देखती है तो दधीचि ऋषि का वो मृतदेह और फिर अस्थियाँ तो थी नहीं और वो सब वहाँ पड़ा था। बड़ी क्रुद्ध हुई है और सुवर्चा इन देवताओं को शाप देकर के चिता में समाहित हो जाने को और पतिलोक को प्राप्त करने के लिए उतावली हो गई। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करना चाहती है तो आकाशवाणी हुई है। सुवर्चा को कहा कि आप ऐसा न करें, आपके पेट में दधीचि मुनि का संतान है और उस वजह से वो मुनि के तेज के कारण अभी आपको चिता में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और तुरंत ही मुनि पत्नी जो है वो क्षण भर तो विस्मय को प्राप्त हुई है और इसके बाद में फिर उसने उसको स्वीकार किया है। उसके गर्भ का जन्म हुआ है। परम दिव्य और प्रकाशमान वह गर्भ था। सुवर्चा ने उस दिव्य स्वरूपधारी पुत्र को देख करके मन में समझ ही लिया कि यह रुद्र का अवतार है। वह तो परम आनंद में मग्न हो गई है और शीघ्र ही उसको नमस्कार करके स्तुति करने लगी है। सुवर्चा ने कहा कि हे तात, हे परमेशान, आप इस अश्वत्थ जो पीपल का पेड़ था, कहा कि इसके निकट में आप चिरकाल तक स्थिर रहिए। हे महाभाग, आप समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता होइए
और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने की आज्ञा दीजिए। और नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र को इस तरह से कह करके परम समाधि के द्वारा पति का ही अनुगमन किया और वह अपने पति के लोक में जाकर के आनंद पूर्वक भगवान महादेव की सेवा में लग गई। अब तो देवता सब जैसे आमंत्रित हों उस तरह से शीघ्रता से वहाँ आए हैं। प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने उस बच्चे का नाम, जो भगवान महादेव का अवतार था और सुवर्चा और दधीचि का पुत्र था, उसका नाम पिप्पलाद रखा है। पिप्पलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोगों के हित की कामना से चिरकाल तक तपस्या में प्रवृत्त हो गए। इस तरह से बहुत समय बीत गया है और उसके बाद में फिर पिप्पलाद ने राजा अनरण्य था, उसकी कन्या पद्मा के साथ विवाह किया है। 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं जो अपने पिता की तरह ही सभी के सभी महात्मा थे और उग्र तपस्या करने वाले थे। उन कृपालु पिप्पलाद ने जगत में जो शनैश्चर की पीड़ा, जिसका निवारण करना सभी लोगों की शक्ति से बाहर ही था, देख करके लोगों को वरदान दिया है कि जन्म से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक मनुष्यों को और शिव भक्तों को शनि ग्रह की जो पीड़ा है वह नहीं होगी। और यदि शनि मेरे वचन का अनादर करके मनुष्य को, यदि ऐसे मनुष्य को जो 16 वर्ष से कम आयु का हो, उसको वह पीड़ा करना चाहेगा तो वो निस्संदेह भस्म हो जाएगा। तो नंदीश्वर ने कहा कि इस प्रकार लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र मैंने आपको सुनाया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूरी करने वाला है। शनैश्चर की पीड़ा किसी को होती है तो उसको यह पिप्पलाद का चरित्र सुनना चाहिए, उससे शनैश्चर की पीड़ा जो है वह कम हो जाती है या नहीं रहती है। शिव पुराण में लिखा है कि 3 लोग ऐसे हुए जिनका स्मरण मात्र करने से शनि ग्रह पीड़ा नहीं देते हैं। गाधी, कौशिक और महामुनि पिप्पलाद, इन तीनों का स्मरण करने से शनैश्चर जनित जो पीड़ा होती है वह शांत हो जाती है। यहाँ पर श्लोक भी दिया है, गाधीश्च कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चर कृतां पीडां नाशयन्ति स्मृतास्त्रयः। स्मृताः यानी इनको यदि याद किया जाए तो ये त्रयः, ये तीनों शनैश्चर कृतां पीडां नाशयन्ति, तो ये तीनों ही उनको याद किया जाए तो ये शनैश्चर से जो पीड़ा होती है उसको शांत कर देते हैं, नाश कर देते हैं। तो 3 हैं, गाधी आप जानते हैं विश्वामित्र के पिताजी, और कौशिकः यानी विश्वामित्र स्वयं, और ये हैं जो पिप्पलाद तीसरे मुनि, ये 3। तो गाधीश्च कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनि, इन तीनों का स्मरण करना चाहिए और शनैश्चर जनित जो पीड़ा है उसका विनाश हो जाएगा। और यह जो आख्यान है फल कथन करते हुए कहा है कि यह निर्दोष है, स्वर्ग प्रद है, कुग्रह जनित दोषों का संहारक है, संपूर्ण मनोरथों का पूरक है और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। तो भगवान महादेव ने हर विषय में अपना कुछ न कुछ आशीर्वाद सबको दिया हुआ है। तो ये ग्रह पीड़ा में भी पिप्पलाद अवतार लेकर के आए और फिर उन्होंने शनि ग्रह को ये कह दिया कि अब जन्म से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक वालों को तुम पीड़ा नहीं करोगे। तो ये भी कितना उपकार हो गया। ऐसे लगता है कि केवल इसीलिए उन्होंने दिव्य यह पिप्पलाद अवतार लिया था। इसके बाद में फिर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन किया है और नंदीश्वर ने द्विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया है। तो आपको यदि लगे कि ये वैश्यनाथ अवतार का क्यों वर्णन नहीं करते हो, या फिर आपको लगे कि इसके पहले वाले अध्याय में भी लिखा था, कहा कि महेश्वरावतार और वृषेशावतार का चरित्र सुना करके नंदीश्वर ने पिप्पलाद अवतार का वर्णन किया। तो ऐसा है कि मैं जिसमें से आपको सुना रहा हूँ ये गीता प्रेस से प्रकाशित संक्षिप्त शिव पुराण है। तो इसमें कुछ कुछ कथाओं को इस तरह से संक्षेप में कर दिया गया है और जो कथाएं इसमें लिखी हैं उतने से ही हम 1 घंटे में कितना उसमें से भी कम सुन पाते हैं। तो यह वैसे ही संक्षिप्त शिव पुराण है, तो इस वजह से मैं आपके सामने इन कथाओं को जैसे लिखा है वैसे आपके सामने रख सकता हूँ। मेरे पास वो पूरा वाला भी शिव पुराण है, लेकिन ये जो समय है हमारे पास उसमें जितना दर्शन कर सकें उतना ही करने की चेष्टा हो रही है। तो उस वजह से यहाँ पर ऐसे ही लिखा है कि महेश अवतार और वृषेश अवतार का चरित्र सुना करके पिप्पलाद की कथा सुनाया। यहाँ भी यही लिखा है कि वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके द्विजेश्वर अवतार। तो यदि कोई लोग जानना चाहते हैं, मुझे यहाँ कुछ समय की सीमा में बोलना है, लेकिन आप यदि शिव पुराण की पोथी यदि बसाओ तो आप लोगों को जो गीता प्रेस से प्रकाशित है यह शिव पुराण जो है यही बसाना चाहिए, क्योंकि यह 2 भाग में है। ये दूसरा भाग मैं आपके सामने दर्शन करा रहा हूँ। और ये जो शिव पुराण है इसमें श्लोकशः है
और इसको पूरा पूरा आप देख पाएंगे। ये तुषार भैया अभी आपको दिखाएगा। तो इसमें श्लोक हैं और अर्थ हैं, तो तदनुसार आपको ये शिव पुराण बसाना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह जो शिव पुराण है इसमें श्लोक और अर्थ पास में होने की वजह से आप केवल श्लोकों का पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं, और यदि संस्कृत आदि नहीं पढ़े हैं लेकिन अर्थों का ज्ञान करके फिर ये कहाँ लिखा है शिव पुराण में ये जानना चाहते हैं, तो पास ही श्लोक होंगे और कोई श्लोक पढ़ सकता है, और श्लोकों को पढ़ते पढ़ते यदि उसके मन में आए कि मुझे अर्थ भी जानना है तो कैसे, तो यह शिव पुराण आपको माला माल कर देगा। और क्या कहूँ, आपको परम आनंद का दान करेगा, और जो भी लिखा है कोई दोष नहीं बचेंगे, और स्वर्ग क्या शिवलोक की प्राप्ति करा देगा, सभी मनोरथों की पूर्ति होगी और शिव भक्ति विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त होगी। तो मेरा यह प्रेमाग्रह है कि आप यदि शिव पुराण बसाएं तो इसी को यदि हिंदी पढ़ सकते हैं कम से कम, तो फिर यही अच्छा है। नहीं तो फिर अपनी अपनी भाषाओं में, गुजराती में तो ये मिलता है, ये मुझे पता है, और भी विषय में और भी भाषाओं में यदि मिलता हो तो गीता प्रेस और भी दूसरे जो प्रेस हों अब उसको देखना चाहिए, और यदि प्राप्त होता है तो ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको मूल शिव पुराण का लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसा है शिव पुराण पर प्रवचन करने वाले कई हैं, लेकिन मूल शिव पुराण तो स्वाध्याय करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यदि आपके पास इसका थोड़ा स्वाध्याय हुआ हो, कम से कम श्रावण में ही थोड़ा पढ़ लिया हो, तो आपके पास उतना बेस रहता है। अब जो लोग थोड़ा शिव पुराण जानते हैं और ये सुन रहे हैं, उन लोगों को विशेष आनंद आता है, और जिन लोगों को मेरी तरह इसका खास अभ्यास नहीं है तो वो पढ़ते हैं तभी उनको नया नया लगता है कि ये ऐसी बात लिखी है, ऐसी बात लिखी है, ये तो कभी जानी नहीं थी, ये बात तो कभी जानी हुई नहीं थी। तो जो हम जानते हैं उसको सुनने का आनंद ज़्यादा होता है, ये तो पक्का है। श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों की कथाओं को जो लोग ज़्यादा जानते हैं, गीता जी को जो ज़्यादा ही जानते हैं और पाठ किया हुआ है, और उनके पास थोड़ा बेस हो, तो फिर जो सुनते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है। इस वजह से मैं तो ये हमेशा आग्रह करता हूँ और अभी भी करूँगा कि जिस किसी शास्त्र को आप सुनो उसकी एक पोथी अपने पास भी लेकर के बैठना चाहिए, और ये कहाँ से सुना रहे हैं ये देखते हुए चलना चाहिए, तो विशेष आनंद आता है। ऐसे ही सुनने वालों को भी आनंद आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन जब पोथी जी साथ में रहती है तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक रेफरेंस बुक के रूप में आपके सामने वह हो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो इस वजह से इसमें वो थोड़ा जहाँ संक्षेप में लिखा है वहाँ मुझे वैसे पढ़ना पड़ता है। तो अभी जो द्विजेश्वर अवतार है उसकी कथा सुना रहे हैं नंदीश्वर। कहते हैं कि कभी एक भद्रायु नाम के राजा और उनकी कीर्ति मालिनी नाम की पत्नी थी, और उन दोनों की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए भी भगवान महादेव का एक अवतार हुआ। वे ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उनका नाम द्विजेश्वर है। भगवान महादेव का यह द्विजेश्वर अवतार हुआ। कहते हैं कि कभी उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए शिवा और शिव दोनों ही, उमा और महेश्वर दोनों ही वन में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में प्रकट हुए। ये उन दोनों की लीला है। तो सांब सदाशिव दोनों ही ये कर रहे हैं। दोनों ने ही क्या किया, बोले लीला पूर्वक एक मायामय बाघ का निर्माण किया, और दोनों ही भय से विह्वल होकर के बाघ से थोड़े ही दूर आगे रोते हुए और चिल्लाते हुए भागने लगे, और फिर वो बाघ उन्हीं का बनाया हुआ था, वो उसका पीछा करने लगा। राजा ने उन दोनों को उस अवस्था में देखा। ब्राह्मण पत्नी भय विह्वल होकर के महाराज के शरण में गए और कहा कि हे महाराज, हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। करुण क्रंदन सुनकर के राजा बड़ा दयालु था, और राजा ने जैसे ही धनुष्य उठाया तो बाघ उसके सामने आकर के खड़ा रहा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। अब तो वो ब्राह्मणी हा नाथ, हा नाथ, हा प्राण वल्लभ, हे शंभो, हे जगतगुरु, इस तरह से चिल्लाने लगी। अब बाघ तो बहुत ही भयानक था, और वो तो उस ब्राह्मणी को बलपूर्वक पकड़ करके घसीटता हुआ बहुत दूर तक ले गया, और अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देख करके ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ है, बड़ा रोने लगा है, और कहा कि राजन, आपके वो बड़े बड़े सब अस्त्र कहाँ गए, और दुखियों की रक्षा करने वाला आपका वो विशाल धनुष्य कहाँ चला गया है, आपके ये खड्ग और मंत्रास्त्र विद्याओं का क्या, आप में तो 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, इन चीज़ों का क्या मतलब है। जो धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण दे करके भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करता है, वही परम धर्म का पालन करने वाला क्षत्रिय है। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को तो जीने से अच्छा है कि बेहतर है कि वे मर जाएं। ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर के राजा शोक से मन में ही विचार करने लगा कि आहा, मेरा आज तो पराक्रम ही नष्ट हो गया है, निश्चय ही अब तो मेरा नाश हो जाएगा।
अब तो वो भद्रायु ब्राह्मण के शरण में पड़ गया है और चरण पकड़ करके बोला कि मेरा पराक्रम ही नष्ट हो गया है, मैं अधम क्षत्रिय हूँ, महाराज आप कृपा करिए, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा, ये राज्य है, ये रानी है और मेरा शरीर है, वो सब आपके अधीन है, बताइए आपको मैं क्या दूं इसके बदले में। ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा ऐसा लगता है तुमको, तो वैसे तो अब अंधा है उसको तुम दर्पण दोगे तो क्या मतलब, मैं तो भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करता हूँ, अब तुम मुझे कितने ही राज्य और ये सब कितने ही घर दे दो, मेरे को क्या लेना देना। अब यदि कोई मूर्ख है तो उसको कोई पुस्तक दे दे तो उसको क्या उससे फर्क, और जिसके पास स्त्री नहीं है तो उसको तुम ज़्यादा धन दे दो तो उसका भी क्या मतलब है। मेरी पत्नी चली गई है, इसलिए काम भोग के लिए तुम अपनी पत्नी मुझे दे दो। राजा ने कहा कि ये ब्राह्मण यही आपका धर्म है क्या, गुरु ने आपको यही उपदेश दिया है, क्या आप ये भी नहीं जानते कि दूसरे की स्त्री का स्पर्श करेंगे तो स्वर्ग और सुयश की हानि होगी, परस्त्री के उपभोग से जो आप पाप कमाएंगे, सैकड़ों प्रायश्चित करेंगे तब भी उसका उद्धार वो उसको धो नहीं पाएंगे आप। ब्राह्मण ने कहा कि राजन चिंता मत करो, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे भी पापों का विनाश कर दूंगा, फिर ये परस्त्री संगम की तो इसमें गिनती ही क्या है, तो आप अवश्य ही अपनी भार्या को मुझे दे दो, क्योंकि आपने कहा है जो चाहिए मांग लो और नहीं दोगे तो नरक में पड़ोगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन में विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा नहीं करूंगा तो भी महापाप होगा, और ये करके उससे बचने के लिए मैं अपनी पत्नी दे दूं तो यही श्रेष्ठ है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को मैं अपनी पत्नी दे देता हूं, लेकिन फिर इस काम को करके मैं जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा क्योंकि मैं ब्राह्मणी की रक्षा नहीं कर पाया, और इसके बाद मैं अपनी पत्नी इन ब्राह्मण को दे करके उनको भी प्रसन्न कर लूँगा, और मैं इसके बाद जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन में ही मन में ऐसा निश्चय करके राजा ने आग सुलगाया है और आग जला करके ब्राह्मण को बुला करके अपनी पत्नी उनको दे दिया है, और उसके बाद में फिर अग्नि की 2 बार परिक्रमा करके एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया है। और जब राजा अग्नि में गिरने के लिए तैयार हुआ तो जगतपति विश्वनाथ हंसते हुए सहसा ही वहाँ पर प्रकट हो गए हैं। राजा भद्रायु ने उनको देख करके दिव्य स्वरूप प्रकट किए हुए भगवान महादेव पंचमुख हैं, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही है, थोड़े पीले रंग वाली जटाएं लटक रही हैं, कोटि कोटि सूर्य समान तेजस्वी हैं। ये जब आप सुनते हैं कथाओं में तो जब भी भगवान का वर्णन सुने तो उतनी देर के लिए आँखों को बंद करके या फिर खुली आँखों ही लेकिन भगवान महादेव का ध्यान करिए। ये शास्त्रों में वर्णन जहाँ भी आता है वहाँ हम ध्यान कर सकें इसलिए आता है, और ये ध्यान में रखने जैसा है। गीता प्रेस वाले भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ये महान संत थे, आप ये कहते थे कि जब भी आप ध्यान करते हैं तो ख्याल करें जिस भी भगवान के बारे में आप सोचते हैं तब आप ध्यान करते हैं, सोचना ही ध्यान है, उनके बारे में विचार करना ही ध्यान है। और दूसरी एक अच्छी बात उन्होंने जो लिखी अद्भुत है, किसी संत के मुख से सुने तो मानना ही चाहिए, और वो ये कि हम किसी देवता के बारे में सोचते हैं वही ध्यान है और ध्यान ही प्रत्यक्ष है। अब तो वे आपके सामने प्रत्यक्ष ही प्रकट हो गए हैं, ये समझ लीजिए, और अब मन से उनकी सेवा करिए। अब आप चाहें तो आरती उतारिए, आप चाहें तो उनको नैवेद्य धरिए, आप चाहें तो स्नान आदि करिए, आप चाहें तो उनका हर प्रकार से सत्कार करिए, देवता का पूजन करिए। तो जिस किसी देवता के बारे में अभी आप सुनेंगे तो उनके बारे में सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो वही ध्यान है, और ध्यान ही प्रत्यक्ष है। अब देवता को प्रकट कब होंगे और ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में सोचिए, आपकी मन की आंखों के सामने एक मूर्ति खड़ी हो जाएगी और वह प्रत्यक्ष ही है। आप उनके साथ जो भी अपना व्यवहार करना चाहें करें। जिस तरह से मनुष्यों के बारे में हम सोचते हैं, मनुष्यों का और संसार का ध्यान करते हैं, उसी तरह से देवता का भी ध्यान किया जा सकता है। और फिर आप कहीं भी बैठे हैं दुनिया में, आप अपने भगवान के बारे में सोचेंगे तो भगवान प्रत्यक्ष ही हो गए। अब तो आप उनको प्रेम करिए, उनका सत्कार करिए, उनके साथ अपना जो भी भक्त के अनुसार व्यवहार है वह शुरू करिए, क्योंकि प्राप्ति ही नहीं हुई है ये सोच रहे हैं तो फिर उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। और अभी तो आप प्राप्ति में ही मथ रहे होंगे, इसलिए वो सारी मेहनत छोड़ करके जब भी ध्यान करें तो आप अपने परमात्मा के साथ एक हो जाएं। यह बहुत सुंदर हेतु है। इस वजह से पुराणों में इस तरह से भगवान प्रकट हुए ये कहने के बाद तुरंत ही व्यास जी उन परमात्मा का वर्णन करते हैं। तो यहाँ लिखा है, कोटि कोटि सूर्य समान तेजस्वी थे भगवान महादेव, उनके हाथ में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा और पिनाक धारण किए हुए थे।
बैल पर श्री नंदी महाराज पर वे बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। स्तवन करने लगा है। राजा ने स्तुति करी तो उसको सुनकर के पार्वती के साथ प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर ने कहा, राजा मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही स्वयं ब्राह्मण बन करके आया था। जिसको बाघ ने ग्रस लिया, वो बाघ जिसको ले गया वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, वे साक्षात गिरिराज नंदिनी उमा देवी पार्वती ही थीं। और तुमने बाण मारा लेकिन जिसके शरीर को जरा सा भी उस पर प्रहार नहीं हो सका, वह बाघ भी माया निर्मित ही था। और कीर्ति मालिनी और तुम दोनों की भक्ति को देख करके हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। दुर्लभ वरदान मांगो, मैं वो दूंगा। और उस समय राजा ने कहा कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता आदि जितने भी हैं वो सब आपके अंतेवासी हो जाएं, सब आपके पार्श्ववर्ती हो जाएं, नित्य आपके पास रह सकें। तो यह दुर्लभ वरदान मांगा और महेश्वर भी करुणालु हैं, वे भी देने में कहाँ पीछे पड़ने वाले थे। उन्होंने तुरंत कहा कि एवमस्तु, तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। इच्छानुसार वरदान देकर के क्षण भर में द्विजेश्वर अवतार जो है वह अंतर्धान हुआ है। राजा रानी दोनों ही परम पद की प्राप्ति करते हैं, ये कथा सुनाया है। अब तो और चरित्र सुनाते हुए भगवान महादेव का यतिनाथ और हंस नाम का जो अवतार हुआ उसकी चर्चा है। कहते हैं कि हे मुनीश्वर, नंदीश्वर ने कहा, हे मुनीश्वर, यतिनाथ नाम के अवतार का मैं वर्णन करता हूँ। अर्बुदाचल नाम के पहाड़ के पास में एक भील रहता था और उसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाली महान शिव भक्त थी। दोनों ही पति पत्नी भगवान महादेव के भक्त थे, उनकी आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया और उस समय संध्या काल में उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर आए। तो ये धर्म की परीक्षा करने में क्या होता है कि उसको वो ये करे तो भी धर्म चला जाए, ये करे तो भी धर्म चला जाए। अब वो क्या करे, तो उस समय उसकी बुद्धि उसको क्या निर्णय देती है, यहाँ पर धर्म की परीक्षा होती है। जैसे उस राजा ने कहा कि पत्नी दे दूंगा, ठीक है, लेकिन ये करना मेरे लिए भी अधर्म है, तो अब मैं मर जाऊंगा। तो वो खुद मरने के लिए जब चिता सुलगा करके उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया, तब तक उसको करने दिया और उसके बाद में शिव जी ने उसको रोक लिया, जैसे अभी वाले अध्याय में जो हमने सुना। तो इसी तरह से भगवान क्या करते हैं कि धर्म के मामले में तुम निर्णय क्या करते हो, तो वहाँ पर उसकी भक्ति की परीक्षा होती है। और उस समय वह धर्म के पक्ष में रहे, भगवान के पक्ष में रहे, तो भगवान को वो पसंद आता है और हम लोगों के लिए भी वह उदाहरण रूप बन जाता है। अब जब तक वो सन्यासी बाबा बन करके भगवान महादेव पधारे, तो वो भील भी जो था वह शाम के समय अपने घर वापस लौटा है। देखा उसने कि यतिराज पधारे हैं, तो बड़े प्रेम से उसने उनका स्वागत किया और पूजन किया है। यतिनाथ को देख करके भील और भीलनी दोनों ही प्रसन्न हुए हैं। अब उनके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान महादेव ने जो यतिराज का रूप लेकर के आए थे, उन्होंने बड़े दीन वाणी में बड़े दीन शब्दों में कहा कि हे भील, आज की रात रहने के लिए मुझे तुम यहाँ स्थान दे दो और सवेरा होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आप दोनों का हमेशा कल्याण हो। तो भील ने कहा कि स्वामी जी, आप बात तो ठीक ही कह रहे हैं, इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बात सुनिए। मेरे घर में जो ये स्थान है बहुत कम है, बहुत ही थोड़ी जगह है, तो इसमें अब तीसरे आप कैसे रह सकेंगे? ऑलरेडी वहाँ 2 लोग तो हैं ही हैं। तो कहा कि इसमें आपका रहना कैसे हो सकता है? तब तक तो वो भिलनी बोली कि हे प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दो। घर आए हुए अतिथि को निराश करके वापस इस तरह से न भेजें, अन्यथा गृहस्थ धर्म का जो हम पालन करते हैं उसमें बाधा होगी। और आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के अंदर रहिए, मैं बड़े शस्त्रों को लेकर के बाहर खड़ी रहूँगी। और ये पत्नी की बात को सुनकर के भील विचार करने लगा कि स्त्री को घर से बाहर निकाल करके फिर मैं घर में रहूँ, ये कैसे हो सकता है? तो और सन्यासी जी को भी हम बाहर रहने दें, ये भी नहीं हो सकता। और जो तीसरा विकल्प है वो ये है कि स्त्री और सन्यासी ये दोनों घर के अंदर रहें। तो कहा कि अब सन्यासी जी को बाहर निकालना ये या फिर स्त्री को घर के बाहर निकालना, ये दोनों ही काम गृहस्थ के लिए अनुचित है। तो फिर और कुछ नहीं, मेरे को ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होना होगा वो होगा, होनहार को कोई टाल नहीं सकता। ये विचार करके आग्रहपूर्वक उसने स्त्री को और सन्यासी को भी
आनंदपूर्वक घर के अंदर रहने दिया और स्वयं जो भील है वह अपने आयुध को पास रख करके घर के बाहर स्वयं खड़ा रहा। रात में जंगली और क्रूर और हिंसक पशुओं को गंध आ गई है और वो आए हैं। भील उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है। बड़ा बलवान था, कोई कम नहीं था, लेकिन फिर भी वह पशुओं के सामने तो उसकी क्या चलती, क्योंकि कई पशु थे और प्रारब्ध के कारण वो हिंसक पशुओं ने उसको अपना शिकार बना लिया। अब तो जब सवेरे तक वो दोनों तो वहाँ सोते रहे और सवेरे जाग करके देखा यति ने कि हिंसक पशु सब भील को तो खा गए और भिलनी के सामने देख करके वे बड़ा महान दुख जताने लगे हैं। और तब तक तो भिलनी ने बड़ी वो भी दुख से व्याकुल थी, लेकिन फिर भी उसने बड़ा धैर्य दिखाया और कहा कि यतिनाथ, आप क्यों शोक करते हो? ये जो भील है उसका तो इस समय कल्याण ही हुआ है। वह तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए शिवलोक में ही गया होगा, इसलिए वह धन्य है और वह तो कृतार्थ है। ऐसी मृत्यु को वह प्राप्त हुआ, इसलिए आप चिंता न करें, मैं भी दुख नहीं करती। और अब आप मुझे मेरे पति के लोक में जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों का यह सनातन धर्म है कि वह अपने पति का ही अनुगमन करती है। तो सन्यासी जी ने स्वयं ने ही चिता तैयार करी और फिर भिलनी अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश कर जाती है। और उसी समय भगवान महादेव साक्षात स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो गए हैं और बार बार उसकी प्रशंसा करते हुए जगत गुरु परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर शिव बोले हैं, धन्य है, धन्य है, धन्य है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ भिलनी, तुम इच्छा अनुसार वरदान मांगो, तुम जो मांगोगी वो मैं दे दूंगा। और भगवान महादेव ने यह परम आनंददायक वचन कहा। भिलनी बड़ी सुखी भी हुई है, आनंद विभोर हो गई है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। भगवान महादेव भी समझ गए कि अब ये इतनी आनंद में है कि कुछ कह नहीं पा रही है। उसने कुछ मांगा नहीं, भिलनी कुछ बोल ही नहीं पाई। इसलिए भगवान महादेव ने उसको वरदान देते हुए कहा कि मेरा जो यह यति रूप है यही दूसरे जन्म में फिर हंस के रूप में प्रकट होगा। हंस जो पक्षी होता है, हंस के रूप में प्रकट होगा। और वह जो हंस है, अभी मेरे कारण ही तुम दोनों अलग हो गए हो, तो यतिनाथ ही हंस बन जाएगा, यानी मैं ही हंस बन जाऊंगा। और फिर मेरे कारण अलग हुए हो तो मैं ही तुम दोनों को मिला दूंगा। अब कुछ लोगों को तो पता चल गया होगा, लेकिन नहीं पता चला हो तो और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि भगवान महादेव ने कहा कि यह भील जो है वह निषध देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा और उसका नाम होगा नल। और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री होगी और तुम्हारा नाम होगा दमयंती। तो नल और दमयंती की कथा यहाँ पर है और भगवान महादेव की उन दोनों पर कृपा उतरी है और कहा कि तुम दोनों मिलकर के राजभोग भोगोगे और फिर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, ये कह करके भगवान उसी समय लिंग रूप में स्थित हो गए और वह जो भील था वह अपने धर्म में अचल रहा था, इस वजह से उस शिवलिंग का नाम अचलेश ये रखा गया है। दूसरे जन्म में फिर वह आहुक नाम का भील है। वह नैषध नगर में वीरसेन का पुत्र होकर के महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ है। और आहुका नाम की वो भील की पत्नी जो थी वो विदर्भ नगर के राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई है। और वे यतिनाथ बड़े करुणा के अवतार हैं। वे करुणा करके वहाँ हंस रूप में प्रकट हो गए हैं और उन्होंने ही वो नल और दमयंती दोनों का विवाह कराया था। तो पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न होकर के भगवान महादेव ने हंस का रूप लिया है। और कहते हैं कि ये हंसावतारी शिव विविध प्रकार की बातों को करने में और संदेशा पहुंचाने में बड़े कुशल थे। तो ये नल दमयंती का पूरा जो आख्यान है वो आपके सामने आ ही गया होगा, नहीं तो वो भी देख लेना चाहिए। तो भगवान शंकर जो करुणालु हैं उन्होंने भील और भिलनी को फिर मिला दिया और उन दोनों ने राजभोग भोगे हैं और अंत में उन दोनों का मोक्ष हुआ है। तो भगवान महादेव दोनों के लिए परम आनंददायक हो गए। तो इन चीज़ों को सुनकर के आजकल तो थोड़ा गहरा सोचना ये तो बंद ही हो गया है जैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा गहरा सोचना चाहिए। एंड इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। अंत भला तो सब भला। अंत में क्या होता है ये देखें। और देखिए, हमको ऐसे लगे कि राम राम, उस भिलनी को तो जल जाना पड़ा, उसको तो हिंसक पशु खा गए, क्योंकि मन का ऐसा है कि जो नकारात्मक बातें हों उधर ज़्यादा ध्यान देता है। तो मन को वहाँ से हटाना चाहिए और हमको ये दिखाना चाहिए कि हमको ही भिलनी बन के सोचना चाहिए। हमको थर्ड पर्सन बन के और दर्शक और श्रोता बन के उसको इस कथा को नहीं सुनना चाहिए। हमको उसी रूप में कि देखिए कैसा भाग्यवान था वह भील कि उसने अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया, तो मुझे भी अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए।
अब आपके पास इतनी छोटी सी जगह नहीं है, हम लोगों के पास बड़ी जगह है। तो हमारे यहाँ यदि कोई अतिथि आता है तो हमको हिंसक पशु नहीं खा जाएंगे, हमको हाथ में शस्त्र लेकर के बाहर खड़ा नहीं रहने पड़ेगा, क्योंकि हम ना भील हैं और ना ही हम लोगों को जंगल में हमारा निवास है। लेकिन आंगन में कोई अतिथि आ गया, देखिए बूढ़े लोगों से तो मैंने यहाँ तक सुना है कि यदि दुश्मन भी एक बार आंगन में आ जाए तो वे अतिथि देवता हैं, उसका प्रेम से स्वागत होना चाहिए, उसको वही आदर मिलना चाहिए जो दूसरे अतिथियों को मिलता है। क्योंकि वह शत्रु है, आपके आंगन में आ गया तो इसका मतलब अब उसने बहुत सारा अपना मान आदि छोड़ा है, तब वो आपके सामने आकर के खड़ा हुआ है। तो आंगन में एक बार आ गया, उस अतिथि का स्वागत होना ही चाहिए। उसमें यदि ये भील और भीलनी की तरह यदि प्राण भी खोना पड़े या कुछ नुकसान भी हो जाए, तब भी परमात्मा शिव प्रसन्न होते हैं। इसको धन्य है ये कहा है। तो आपके आंगन में कोई आकर के खड़ा हो जाए, जब अतिथि आ जाए, तो फिर वह अग्नेः अभ्यागतो मूर्ति ही, साक्षात अग्नि देवता ही पधारे हैं, ऐसा तेजस्वी होता है। वह हमसे कुछ लेकर के भी यदि जाता है, हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि वो तुम्हारे यहाँ कुछ भी खाता पीता भी है तो तुम्हारे पापों को लेकर के जाता है, और तुम्हारे यहाँ केवल पानी भी पीता है या केवल आइए बैठिए, केवल आसन और जल ही प्राप्त करता है, तब भी वो आपको बहुत पुण्य दे करके जाता है। तो इस अतिथि धर्म का बहुत पालन करें। ये तो जब हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था और स्नातक हो जाते थे तभी गुरु लोग विद्यार्थियों को सिखा देते थे, जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उस तरह अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ ये सिखाया गया है कि आपके आंगन में कोई आकर के खड़ा रह जाए तो उसका अपमान कभी भी नहीं होना चाहिए। आप केवल सुंदरता वाणी यानी प्रेम से आइए बैठिए इतना तो कह सकते हैं। आप उनको कुछ नहीं तो आसन दे सकते हैं, आप उनको कुछ नहीं तो जल दे सकते हैं। इससे भी ग्रहों की प्रसन्नता प्राप्त होती है आदि बहुत बहुत है, लेकिन उसका हमारे पास समय नहीं है चर्चा करने का। बस इस कथा को जब सुने तो मैंने ये कहा कि हम बाहर वाला होकर के न सुने, अंदर वाला होकर के सुने, भील होकर के सुनिए, भिलनी होकर के सुनिए, शिव कृपा को प्राप्त करने वाले भक्त होकर के सुनिए, तब जाके इन कथाओं का हम लोगों को आनंद मिलता है। तो ये मैंने कथा सुनना सिखाया, ये भी इन पुराणों में ही लिखा होता है। तो ये भी भगवान व्यास जी ने सिखाया है हमको, उसका हम लाभ लें। अब भगवान महादेव के कृष्ण दर्शन नाम के अवतार की कथा आती है। यह कथा श्रीमद् भागवत को जिन्होंने ध्यान से सुना है उन लोगों को पता है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि भगवान का एक उत्तम अवतार है, उसका नाम है कृष्ण दर्शन, जिन्होंने राजा नभग को ज्ञान प्रदान किया था। मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे उसमें नवम पुत्र था मनु महाराज का, उसका नाम था नभग, और उसका पुत्र हुआ, उसका नाम नाभाग। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए थे, जो विष्णु भगवान के भक्त थे और जिनकी ब्राह्मण भक्ति को देख करके उन पर महर्षि दुर्वासा, जो भगवान महादेव का ही अवतार हैं, वे प्रसन्न हुए थे। तो अम्बरीश के जो पितामह नभग कहे जाते हैं उनका चरित्र है। नभग बहुत बुद्धिमान थे। कुछ समय वे ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सांगोपांग गुरुकुल में रहे और सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके फिर अपने घर गए हैं। और उन्होंने जैसे ही घर गए तो देखा कि भाइयों ने, मैं यहाँ पढ़ने के लिए गया तब तक भाइयों ने धन के सब विभाग कर लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ भी भाग नहीं देंगे और सब अपना अपना ले लेंगे, तो ये वैसे तो अधर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोगों ने भाग कर लिया तो अब मुझे मेरा भाग दे दो। तो भाइयों ने क्या किया कि वो नभग जो उनके पिता हैं वही दे दिए कि पिताजी तुम्हारे भाग में। आज भी ऐसे लोग होते हैं, तो पिताजी ही भाग के रूप में दे देते हैं, तुम इनको ले लो। तो नभग को आश्चर्य हुआ है, विस्मय हुआ है। तो वो पिता के पास जाकर कहता भी है कि मैं अब पढ़ने लिखने के लिए गया, तब तक इन लोगों ने तो ये सब कर लिया। लेकिन नभग की बात को सुन करके पिताजी को भी आश्चर्य तो हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, उन लोगों की बात पर विश्वास मत करो, मैं तुम्हारे लिए भोग साधक और उत्तम मैं भाग तो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारी जीविका का मैं एक उपाय बता सकता हूँ। तो क्या उपाय है? तो कहा कि आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अब वो कर्म में प्रत्येक छठे दिन वो क्या करना चाहिए उस कार्य को ठीक ठीक से समझ नहीं रहे हैं। कुछ गलती हो जाती है उनसे, और उनकी भूल हो जाने के कारण वो विश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों का पाठ ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो तुम वहाँ जाकर के ये कर लो, वे जाएंगे स्वर्ग में, और जो यज्ञ का बचा हुआ सारा धन है वो तुमको मिल जाएगा। ये तुम्हारी जीविका का उपाय हो गया। तो गए हैं वहाँ पर नाभाग, और बड़ी प्रसन्नता से वो छठे दिन के कर्म में मनुपुत्र ने कहा कि मैं वैश्वदेव संबंधी वो 2 सूक्तों का पाठ कर दूंगा। तो स्पष्ट रूप से उन दोनों सूक्तों का उच्चारण किया है, और आंगिरस ब्राह्मण सब
बड़े प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने स्वर्ग जाते समय वो जो भी धन पड़ा था वहाँ पर वो सब उनको दे दिया है। अब जब वो यज्ञ में बचा हुआ धन इकट्ठा कर रहा था, उसी समय नाभाग के सामने उसी समय भगवान महादेव का कृष्ण दर्शन नाम का अवतार प्रकट हुआ है। शिव जी वहाँ तत्काल प्रकट हो गए। उनके सारे अंग सुंदर थे लेकिन नेत्र काले थे। उन्होंने नभग को पूछा है कि आप कौन हो, आप इस धन को क्यों ले रहे हो, ये सब संपत्ति तो मेरी है। ऐसे ही जैसे भगवान महादेव ने कहा तो नभग ने कहा कि महाराज ये तो यज्ञ से बचा हुआ धन है और ऋषियों ने ही मुझे दिया है, अब तो ये मेरी संपत्ति है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। तो कृष्ण दर्शन रूप भगवान महादेव ने कहा कि हे तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे, उन्हीं को पूछते हैं और वे जो निर्णय देंगे वो वहाँ जाकर के पूछ के आओ, और वो जो निर्णय देंगे मैं स्वीकार कर लूँगा। तो नभग ने तो अपने पिता के पास जाकर के वह बात रखी है और उनको बात याद आई है और उन्होंने भगवान महादेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कहा कि हे तात, वे जो पुरुष तुमको धन लेने से रोक रहे हैं वो और कोई नहीं है, साक्षात भगवान शिव है। इसलिए हे बेटा, वैसे तो संसार की सारी वस्तुएं उन्हीं की हैं, लेकिन फिर भी देवताओं ने यह निश्चित किया है कि यज्ञ जब परिपूर्ण होता है तो वहाँ बचा हुआ जो कुछ भी है वह सब भगवान महादेव का भाग है। तो तुरंत ही आप वहाँ जाइए और उनको ये सब समर्पित कर दीजिए। बात रही जीविका की, मैं तुमको कोई दूसरी युक्ति सिखाऊंगा। तो नभग वहाँ गए हैं और वहाँ अत्यंत दीनतापूर्वक हृदय से प्रार्थना करने लगे। दोनों हाथ जोड़े हैं, भगवान महादेव को वंदन कर रहे हैं, सिर झुका हुआ है। स्तवन से प्रसन्न हुए कृष्ण दर्शन रूपी भगवान महादेव ने अत्यंत प्रसन्न होकर के नभग को कृपा दृष्टि से देखा है, मंद स्मित किया है और कृष्ण दर्शन ने कहा, हे नभग, तुम्हारे पिता ने धर्मानुकूल बात कही है और आपने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है। मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुमको सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। अब कितनी बड़ी बात, नाभाग ने कोई कठिन तपस्या नहीं करी है और नाभाग ने ना ही कोई इतने दिव्य स्तोत्रों का उनके सामने अद्भुत रूप से पाठ किया है, ना ही वेद पढ़े हैं, ना ही यज्ञ किया है, ना ही तीर्थयात्रा करी है, ना ही नाक पकड़ करके बैठे हैं। केवल उनका धन जो नहीं था उसके ऊपर से अपना अधिकार ले लिया है। वैसे तो ब्राह्मणों ने दिया, उसके बाद उन्हीं का हुआ, लेकिन फिर भी देवताओं ने जो भाग निश्चित किया है उसको समझ करके उनके पिता की आज्ञा का पालन करके वे धर्म में स्थित रहे। और यही बात जो हमने अभी करी थी कि निर्णय क्या करते हैं, हम किसकी साइड में रहते हैं, तो ये धर्म की साइड में रहा नाभाग। उसको मिला हुआ भी शंकर जी के चरणों में रख दिया कि ब्राह्मणों की ये गलती हो गई, असल में तो ये शिव जी का भाग है, वे उनका था नहीं और उन्होंने मुझे दिया, इसी वजह से ये गड़बड़ हो गई। लेकिन अब मैं सुधार लूँ, अब ब्राह्मणों को क्यों परेशान करने के लिए जाऊँ। ये जो अपने ऊपर लेना और अपने ही त्याग करना और अपने ही स्वयं ही धर्म के पक्ष में रहना, ये सब सुनते हुए हमको भगवान राम की स्मृति हो आती है। 100% उनका अपना जो था उसके ऊपर से भी उन्होंने अपना भाग नहीं लेना स्वीकार कर लिया है। और जहाँ बिना मतलब का कोई दोष नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन पता चला, आप जानते ही हैं दशरथ जी ने उनको अपने मुंह से कहा ही नहीं है कि तुम वन में जाओ, लेकिन फिर भी घर में ऐसा हुआ तो वे चले गए। तो इस तरह से अपने अधिकार का त्याग करना, अपने फर्ज को ध्यान में रख करके वही पूरा करना और कुछ भी हो जाए धर्म के ही पक्ष में रहना, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं और ये इसके कारण भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। आप एक लोटा जल चढ़ा दो, बहुत हो गया। भगवान महादेव कहते हैं मुझे कोई तुम्हारी ज़्यादा वो पूजा की पड़ी नहीं है, लेकिन जब तुम आचरण करने के लिए संसार में जाओ तो वहाँ पर तुम्हारा जो आचरण हो वो अधर्म से परिपूर्ण न हो, दूसरों को ना मिले मुझे मिल जाए और मैं इसका ये छीन लूँ, उसको पता न चलने दूँ, ये सब करना शिव जी को, क्योंकि शिव स्वयं कल्याणकारी हैं, कल्याण स्वरूप हैं और ऐसे लोगों का कल्याण होगा ही नहीं। ये आप लिख लें, ये आप अपने हृदय के दीवार पर लिख लें। और छोटा सा भी धर्म किया होगा तो शिव जी की प्रसन्नता आपको मिली ही मिली है। अब हम सब जीव होकर के और हम सब ये संप्रदायों में और उन चीज़ों में पड़ गए। परम देवता जो होते हैं उन लोगों को थोड़ी है कि ये इस संप्रदाय में है और ये इस संप्रदाय में, या ये इस भगवान को मानता है, ये उस भगवान को मानता है। तो भगवान में झगड़ा नहीं होता है, ये सब वो हम लोगों ने कर रखा है और वो भी ठीक है। उसके पीछे भी कुछ हेतु है कि हम कोई इस देवता को मानता है, कोई इस देवता को मानता है, लेकिन जो बेसिक नियम हैं वो बदलते नहीं हैं। तो ये जो धर्म के पक्ष में रहना, अब इसके भी कई अर्थ आप कर सकते हैं, लेकिन धर्म के पक्ष में रहना यह सभी देवताओं को प्रसन्न करने वाला है। शिव जी प्रसन्न हो गए हैं
और सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान, जो नाक पकड़ करके योगी लोग कई जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, भगवान महादेव की प्रसन्नता प्राप्त होते ही यह सहज में ही मिल जाता है। भक्ति मार्ग इसलिए सर्वोपरि है। आपकी अपनी मेहनत इसमें कुछ है ही नहीं, बस आप उनके चरणों को न छोड़ें, आप शरणागत रहें, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जीवन में एक आध ही प्रसंग ऐसा आता है कि उस समय आपकी भक्ति की शायद परीक्षा हो जाए, लेकिन उस एक प्रसंग के बाद में फिर सारा आप देखेंगे तो सब रास्ता एकदम सीधा, और सामने परमात्मा बाहें फैला करके आपका स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सीखने जैसा है मेरे भाई बहन। पूरे शिव पुराण से इतनी छोटी सी बात भी हम उठा लेते हैं तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा काम। अब तो भगवान महादेव के फिर अवधूतेश्वर अवतार की कथा है। संपूर्ण देवता बृहस्पति जी को साथ लेकर के इंद्र महाराज कभी भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए हैं। तो बृहस्पति जी और इंद्र जा रहे थे, शिव जी ने फिर परीक्षा करने का मन बनाया, कहा कि ये मनुष्यों की और इन लोगों की तो परीक्षा हो गई, अब ये जरा इंद्र का देखें ये कैसा है। तो जैसे ही परीक्षा करने के लिए अवधूत बन गए, कोई उनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं था और प्रज्वलित अग्नि जैसे तेजस्वी और वैसे महाभयंकर दिखते थे। वैसे उनकी आकृति शिव भक्तों के लिए तो बड़ी सुंदर दिखती थी। तो वो रास्ता रोक करके बीच में खड़े हो गए। अब इंद्र ने देखा कि ये तो बीच में ही खड़ा है, उनको अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, तो उसको पूछा कि आप कौन हो, इस नग्न अवधूत वेश में कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, सारी बातें मुझे तुरंत बताइए, विलंब न करिए। तो इंद्र ने बार बार पूछा, लेकिन महान कौतुक करने वाले अहंकार हारी भगवान महादेव कुछ भी नहीं बोले। तो इंद्र ने कहा कि हे मूढ़ दुर्मते, तुझे बार बार पूछ रहा हूँ, उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, और मैं तुमको आज वज्र से मार दूंगा। अब जवाब नहीं दिया तो भी वज्र उठा लेगा, तो देखता हूँ कौन तुम्हारी रक्षा करता है, ये कहने लगा। तो भगवान महादेव ने कहा बहुत अच्छा। उसने जैसे ही वज्र उठाया तो भगवान महादेव ने उसके हाथ का स्तंभन कर दिया, यानी उसको रोक दिया। अब वो न इधर कर सके उस हाथ को, न उधर कर सके, और वहीं का वहीं चिपका हुआ वो वज्र को उठा करके उसका इंद्र का हाथ जो है वो हवा में इस तरह से अकड़ गया। वज्र का वो प्रहार नहीं कर पाया। उसके बाद में फिर वे जो पुरुष थे वो तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से इतने प्रज्वलित हो गए, लगा कि अब इंद्र को जला देंगे। तो फिर इंद्र महाराज भी क्रोध के कारण सर्प की तरह फुफकारने लगा और उसका बल वो रुक गया था। अब शिव जी भी क्रोध में हैं ऐसे दिख रहे हैं, इंद्र तो और ज़्यादा क्रोध में आ गया है। उस समय वहाँ बृहस्पति जी हैं, वे तत्काल समझ गए हैं कि हम भगवान महादेव का ही दर्शन करने जा रहे हैं। हो सकता है कि भगवान महादेव ने ही यह अद्भुत रूप प्रकट कर लिया हो और इंद्र को कुछ ज्ञान देना चाहा हो। तुरंत ही समझ गए हैं और दिव्य स्तुति करने लगे हैं और इंद्र को पकड़ करके उनके चरणों में डाल दिया है और कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, अब इंद्र देखिए आपके चरणों में पड़ा है, आप इनका और मेरा भी उद्धार करिए, हम दोनों पर क्रोध नहीं है महादेव, प्रेम करिए और शरणागत इंद्र की रक्षा करिए। और देखिए आपके ललाट से वो जो आग प्रकट हुई है ये इंद्र को जलाने के लिए ही आ रही है। तो बृहस्पति की इस बात को सुनकर के करुणा सिंधु शिव हंसने लगे हैं और कहा कि बताओ, मेरे नेत्रों से ये रोष के कारण निकला हुआ अग्नि है, उसको मैं फिर कैसे धारण कर सकता हूँ? सांप अपने कैंचुल को छोड़ देता है तो उसको थोड़ी फिर से धारण करता है। तो बृहस्पति ने कहा कि इस भयंकर तेज को किसी और जगह फेंक दें तो क्या करें? तो भगवान महादेव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर के क्षार समुद्र जो था उसमें फेंक दिया। वह बालक के रूप में परिणत हो गया और वह सिंधुपुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। फिर बाद में देवताओं की प्रार्थना से भगवान महादेव ने ही उस जलंधर का वध भी किया था, यानी अपने क्रोध को उन्होंने स्वयं ही उसको शांत किया था। इसके बाद में भगवान महादेव वहाँ से अंतर्धान हो गए और बृहस्पति और इंद्र भी उस भय से मुक्त हो गए। तो हे सनत कुमार, नंदीश्वर कहते हैं कि मैंने तुमको इस प्रकार भगवान महादेव के वे अवधूत रूप में आए थे तो अवधूतेश्वर अवतार का आपको दर्शन कराया, उसकी कथा सुनाया है। इसके बाद में भगवान महादेव के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन किया है नंदीश्वर ने। और इसके बाद में नंदीश्वर जी कहते हैं कि अब जो धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु थे उनका वर्णन करता हूँ, और इसमें परमात्मा शिव का उनकी कथा में सुरेश्वर अवतार हुआ था। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे और दैववश वे दरिद्र थे। उनके मामा के घर ही वे लोग रहते थे। एक दिन उनको बहुत थोड़ा सा ही दूध पीने को मिला है और वे बार बार दूध मांगने लगे अपनी माँ के पास। तो दूध है नहीं ये तो पता था उनकी माता को, लेकिन फिर भी वे तपस्विनी गई हैं घर में और फिर जो कुछ उंच वृत्ति से बीज मांग कर लाए थे
उन्हीं को घीस करके वो कृत्रिम दूध बना करके बच्चे को, उस उपमन्यु को पिलाती हैं। प्रेम से उसको फुसला करके दे दिया। तो माँ का दिया हुआ जो वो कृत्रिम दूध था उसको पी करके बालक उपमन्यु तो ये बोला कि ये तो दूध ही नहीं है, और फिर वो रोने लगा। तो उस अपने पुत्र का इस तरह से रोना बिलखना और ये सब देख करके माँ को बड़ा दुख हुआ है, और उसने अपने दोनों हाथों से उपमन्यु की आंखों में रहे हुए आंसुओं को लुछा है। और लक्ष्मी जैसी उस माता ने कहा कि हे बेटे, हम लोग तो हमेशा वन में रहते हैं बेटा, यहाँ दूध कहाँ से मिलेगा? भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध भी नहीं मिलता। हे वत्स, पूर्व जन्म में जो कुछ हमने किया हो वर्तमान जन्म में उसी का फल मिलता है। ऐसा समझा करके माता ने उस बालक को चुप करने की चेष्टा करी है। लेकिन इसमें से बालक उपमन्यु ने भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता ये पकड़ लिया, और भगवान महादेव की आराधना करने का निश्चय किया है। माता को प्रणाम करके वे चले गए हिमालय पर्वत पर। वहाँ पर केवल वायु पी करके रहने लगे हैं, और वहाँ पर ईंटों से एक छोटा सा मंदिर बनाया है, और उसमें सुंदर माटी के शिवलिंग की स्थापना करी है। पार्वती सहित शिव का उसमें आवाहन किया है। जंगल से पत्र पुष्प ले आकर के भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक वे नित्य सांब सदाशिव की पूजा करने लगे हैं। माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करके वे पंचाक्षर मंत्र का जप करते दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या करी। चराचर प्राणियों सहित उपमन्यु की उस तपस्या से त्रिभुवन संतप्त हो गया है। तब देवताओं की प्रार्थना के कारण उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उसके पास आए हैं। उस समय शिव भगवान तो देवराज इंद्र का रूप ले लेते हैं, पार्वती माता शची बन गई, नंदीश्वर वृषभ जो हैं वो ऐरावत हाथी का रूप ले लिए, और शिव जी के जो गण थे उन सब ने संपूर्ण देवताओं के रूप ले लिए। इसके बाद में फिर सुरेश्वर रूपधारी शिव जी ने बालक उपमन्यु को वरदान मांगने के लिए कहा। तो उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति ही मांगी कि इंद्र महाराज आए हैं तो इंद्र से भी हमको जो चाहिए वो तो शिव भक्ति ही है। और फिर अपने को इंद्र बता करके शिव जी ने शिव जी की निंदा करी। तो वे इंद्र रूप में थे, तो जैसे इंद्र शिव जी की निंदा कर रहे हों ऐसा दृश्य उपस्थित किया उन्होंने उपमन्यु के सामने। और जब शिव जी की निंदा करने लगे वे, तो उस समय उस बालक ने भगवान महादेव के सिवा और किसी के पास से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया कि अब तो मैं तुमसे भी कुछ नहीं, शिव भक्ति भी तुमसे नहीं चाहता। ये कह करके उसने कहा कि भगवान महादेव के अलावा किसी के भी पास से मैं कुछ भी नहीं लूँगा। और इसके बाद में फिर क्योंकि इंद्र के रूप में रहे हुए सामने शिवजी थे, तो कहा कि हे इंद्र, तुम शिवजी की निंदा करते हो, इसलिए अब तो मैं तुमको मार डालूंगा और फिर स्वयं भी मर जाऊंगा। इस तरह से तैयार हो गए, और जैसे ही उन्होंने एक अघोरास्त्र नाम का अस्त्र था वह इंद्र को मारने के लिए उपमन्यु ने चलाया है, और नंदीश्वर ने तुरंत ही उस अस्त्र को पकड़ लिया है। और इसके बाद में फिर विचार किया कि बहुत शक्तिशाली हो तुम सब लोग, तो देवता हो, तो ऐसा करता हूँ कि मैं स्वयं ही जल करके राख हो जाता हूँ। तो उसने तुरंत ही अग्नि जलाया है, और जैसे ही उसमें वह प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा तब तक तो भगवान महादेव ने अपनी दृष्टि मात्र से अग्नि को शांत कर दिया है। और इसके बाद में फिर लगा कि अब तो ये बच्चा पता नहीं और क्या करेगा, इसलिए यथार्थ रूप में प्रकट हो गए हैं। अब न शिव हैं इंद्र, न देवी माँ हैं शची के रूप में, ना ही नंदीश्वर हैं ऐरावत के रूप में, ना ही शिवगण अब हैं और देवताओं के रूप में। तो अब वे स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए हैं, और उसका मस्तक सूंघ करके भगवान महादेव ने आशीर्वाद दिया है और कहा है कि हे बेटा, मैं ही तुम्हारा पिता शिव हूँ, और ये देवी जो है वे पार्वती माता तुम्हारी माता हैं। अब तो आज से आपको सनातन कुमारत्व की प्राप्ति होगी। आप लोग के लिए मैं अब दूध, दही और मधु के हजारों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के भी तुमको मैं समुद्र देता हूँ। अब मैं तुमको अमरत्व देता हूँ। वैसे ये दूध, दही, समुद्र और भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र, इसका अर्थ भंडार, कभी भी तुम्हारे यहाँ उसकी कमी नहीं होगी, ऐसे आशीर्वाद दिए हैं। और कहा कि अब मैं तुमको अमरत्व देता हूँ और अपने गणों का आधिपत्य देता हूँ। और ये कह करके उपमन्यु को और भी कई प्रकार के दिव्य वरदान भगवान महादेव ने दिए हैं। ये देते हैं तो वास्तव में छप्पर फाड़ के देते हैं, ये उठाने वाले की झोली फट जाए इतना देते हैं। जब शिव जी देने के लिए बैठते हैं तो बैलेंस चेक नहीं करते, तो इसलिए इनको अवढर दानी कहा जाता है। यानी ये कुछ भी नहीं देखते, देना शुरू करते हैं तो अपने आप को भी दे देते हैं। तो भगवान महादेव ने बहुत सारे दिव्य वरदान इनको दिए हैं, और भगवान महादेव
ये अक्षय ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि आदि और नित्य संतोष आदि और योग संबंधी सब प्रकार का ऐश्वर्य आदि और फिर पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान, वो सारा सब कुछ उनको दिया है। और ये सब दे करके और पार्वती शिव जी ने उसके मस्तक पर अपना कर कमल रख करके फिर दोनों अंतर्धान हो गए हैं। उपमन्यु बड़े प्रसन्न हुए हैं और माता के आशीर्वाद इनको, जैसे ध्रुव जी को माता के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और वे मधुवन में भगवान विष्णु को प्राप्त करके वापस आते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी माता के आशीर्वाद के कारण ही उपमन्यु को जैसे इसकी प्राप्ति हुई है, भगवान महादेव का और पार्वती अम्बा का आशीर्वाद मिला है। तो अत्यंत प्रसन्न होकर के फिर वे घर आए, अपनी माता को सारी बातें सुनाया है। माता को बड़ा हर्ष हुआ और उपमन्यु तो सबके पूजनीय हो गए और सर्वाधिक सुखी हो गए हैं। इस तरह परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया गया, क्योंकि सुरेश्वर ये भगवान महादेव जो हैं वो सुर के स्वामी जो इंद्र हैं उनका रूप लेते हैं और इंद्र का रूप लेने के कारण ही भगवान महादेव का यहाँ पर नाम सुरेश्वर ऐसा पड़ा है। इसके बाद में फिर वो पार्वती विवाह के प्रसंग में जो भगवान महादेव वो जटिल बन करके साधु बन करके आए थे, फिर नर्तक बन करके आए थे, फिर द्विज बन करके आए थे और भगवान महादेव का ही अश्वत्थामा अवतार भी है। अश्वत्थामा भी भगवान महादेव का ही अवतार है। और ये भी सुना करके, जो कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं उसको सुना करके फिर नंदीश्वर जी कहते हैं कि ऐसा हुआ था कि एक बार दुर्योधन ने महाबली पांडवों को उस द्यूत क्रीड़ा में जीत लिया और उन सबको वन में भेज दिया था। वे सब द्वैत वन में थे। उस समय दुर्वासा ऋषि आए थे हस्तिनापुर। दुर्योधन ने बड़ी सेवा करी, प्रसन्न हुए हैं दुर्वासा जी और उस समय वरदान मांगने को कहा, लेकिन इसकी तो बुद्धि ही कुबुद्धि थी। उसने अपने लिए सुमति न मांग करके ये कहा कि जैसे आपने मेरी सेवा का स्वीकार किया है वैसे ही पांडवों की सेवा का भी स्वीकार करिए। तो पांडवों के यहाँ दुर्वासा को अतिथि रूप में भेजा। अब उसमें तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, दुर्वासा जी आते हैं तो अच्छी बात है, उनको भोजन कराएंगे, प्रणाम करेंगे, चरण दाब करके उनको पंखा झल करके उनका श्रम दूर करेंगे और पूजा आदि करेंगे और प्रणाम करके विदा कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्वासा जी का नाम है अयुताग्र भुक। इसका मतलब है उनके साथ उनके 10,000 शिष्य चलते थे और उन सबका भोजन आदि की व्यवस्था करना। और पांडव तो अभी वन में थे, उनके पास क्या सुविधा। सूर्य नारायण की दी हुई एक बटलोई थी जिस वजह से सब लोग भोजन कर लेते थे। लेकिन दुर्योधन ने तो ये भी वरदान मांगा था कि हे ऋषि, यदि आप प्रसन्न हैं तो वे सब लोग भोजन कर चुके हों उस समय आप जाइए। इसका मतलब उस बटलोई को द्रौपदी ने साफ कर लिया हो और उल्टी रख दिया हो, इसके बाद में उसमें से कुछ निकलता नहीं था। यानी उस बटलोई के प्रभाव से 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा का वे आदर सत्कार कर लें, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी जितना हो सके अधिक से अधिक उन लोगों को नुकसान पहुँच, क्योंकि ये दुर्वासा हैं तो सब जानते हैं इनको, बहुत फेमस हैं ये ऋषि। तो यह ऐसा ही दुर्योधन का प्रयत्न था। वो जीवन भर बेचारा यही करता रहा, खुद मर गया तब तक यह ऐसा ही करता रहा। इसमें से भी कुछ सीखने को मिलता है। तो दुर्वासा ऋषि वहाँ गए हैं, बड़े भोले हैं, उनको पता ही नहीं है कि दुर्योधन ने क्यों भेजा है। और वहाँ तो फिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से परमात्मा वहाँ पर पधारते हैं और द्रौपदी की उस बटलोई से एक छोटा सा पत्ता उठा करके अपने मुख में रख लेते हैं और परमात्मा श्री हरि के उस पत्ते के खाने के कारण त्रिभुवन तृप्त हो जाता है। ये कथा है। मैं श्रीमद् भागवत का विद्यार्थी हूँ, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको कहा है। तो उस तरह से मुझे तीन लोग ऐसे याद आते हैं जिसमें भगवान ने वहाँ आगे आकर के कुछ किया हो और उससे विश्व तृप्त हो गया हो। एक ये द्रौपदी का छोटा सा पत्ता, भाजी का एक छोटा सा पत्ता खा करके परमात्मा ने कहा इससे त्रिभुवन तृप्त हो जाए, और हो गया। दूसरा, यशोदा मैया का जब दूध पीते थे परमात्मा, तो उस समय एक दिन तो फिर वो उस स्तन को छोड़ ही नहीं रहे थे और माता ने फिर ज़बरदस्ती छुड़वाया। तो उस समय ठाकुर जी को झंभाई आ गई और छोटे से कृष्ण परमात्मा के मुख में माता ने देखा तो वो पूरा ब्रह्मांड देखा। उस समय वो ब्रह्मांड को दिखा करके परमात्मा यही कह रहे हैं कि तुम वो जो दूध पिला रही हो मैया, उससे केवल मैं ही तृप्त नहीं हो रहा हूँ, मेरे सहित यह संपूर्ण विश्व तृप्त हो रहा है। तो माँ का दूध कितना और संपूर्ण विश्व कितना। लेकिन वो मैया का वात्सल्य जो है उसको इतना गौरव दिया है श्री कृष्ण ने कि पूरा विश्व तृप्त हो रहा है और मेरे सहित त्रिभुवन तृप्त हो जाए इससे। ये भगवान बोले हैं जब उन्होंने सुदामा का चिवड़ा खाया है। तो मैं यहाँ पोरबंदर में बैठ करके इस कथा को आपको सुना रहा हूँ, इस शिव चरित्र को। तो इसमें संपूर्ण विश्व के तृप्त होने की बात आते ही फिर सुदामा भैया का भी स्मरण हो जाता है और सुदामा जी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। तो यशोदा मैया का दूध, द्रौपदी का वो पत्ता और सुदामा जी का चिवड़ा, ये तीनों ही श्री कृष्ण ने इस तरह से अरोगे हैं कि उससे संपूर्ण विश्व को तृप्ति प्राप्त हुई है। ये
शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते हम सबको ऐसे नवनीत प्राप्त होते हैं, और ये भी श्री हरि गुरु कृपा ही होती है, इसी वजह से ये सब प्राप्त होता है। तो वहाँ भी दुर्वासा फिर सब लोग, वो कृष्ण भगवान ने पत्ता खाया और वहाँ नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा आदि और उनके जो भी शिष्य थे वो सब तृप्त हो गए हैं, और वहीं से वे चलते बने और पांडवों को वहीं से आशीर्वाद दे दिया है। भगवान की कृपा से वो सब प्रसन्न हुए। अब इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा है कि तुम सब लोग शिव जी का आराधन करो, भगवान का आराधन करो। और उसी समय फिर भगवान वेदव्यास भी वहाँ आते हैं और उन्होंने भगवान महादेव का आराधन करने का उपदेश दिया है। तो ये कहा कि अर्जुन जी को सबसे पहले दृढ़तापूर्वक शक्र विद्या का जप करना चाहिए। तो शक्र माने इंद्र, तो इंद्र महाराज पहले परीक्षा लेंगे लेकिन फिर संतुष्ट हो जाएंगे, और जब वे प्रसन्न हो जाएं तो उस समय सदा सर्वदा विघ्नों का वे नाश करते रहेंगे और वे शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। इसके बाद में नंदीश्वर जी कहते हैं कि व्यास जी ने अर्जुन को बुलाया और उसको शक्र विद्या का उपदेश दिया है। अर्जुन ने स्नान करके पूर्वमुख बैठ करके उस विद्या को ग्रहण किया है। अब व्यास जी ने अर्जुन को कहा कि अब तुम परम रमणीय जो इंद्रकील नाम का पर्वत है वहाँ चले जाओ, और वहाँ पर बैठ करके, जाह्नवी का तट है, गंगा का तट है, वहाँ पर बैठ करके तपस्या करो। अर्जुन जी को आशीर्वाद दे करके व्यास जी ने पांडवों को भी कहा कि तुम लोग हमेशा धर्म पर ही दृढ़ रहना, और तुम लोगों को सबसे श्रेष्ठ सिद्धि जो है उसकी प्राप्ति होगी, अन्यथा विचार मत करना। नंदीश्वर जी कहते हैं कि अब तो अर्जुन जी चारों भाइयों की और द्रौपदी की भी अनुमति लेकर के इंद्रकील पर्वत पर जाने को तैयार हुए हैं। वैसे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि अर्जुन का विरह उन लोगों को सताएगा, लेकिन फिर भी आगे जाकर के ये कार्य बड़ा गौरव देने वाला है, ये सोच करके सब लोगों ने अर्जुन जी को ये अनुमति दिया है। अर्जुन जी वहाँ पर गए हैं, अशोक वन से सुशोभित एक स्थान देखा, स्नान आदि करके वहाँ पर बैठे हैं, और जिस प्रकार से उनको उपदेश प्राप्त हुआ था गुरुवर को नमस्कार करके शक्र विद्या जो थी उसका वे जप करने लगे। वहाँ पर उन्होंने सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण किया है और अनुपम तेजो राशि भगवान शंकर का भी उन्होंने ध्यान किया है। इसके बाद में फिर ये अर्जुन जी जो हैं वो इंद्र के ही पुत्र हैं, जैसे हम सब जानते हैं। धर्मराजा से युधिष्ठिर हुए हैं कुंती माता को, और वायु देवता से भीम हुए हैं, और इंद्र से ही ये अर्जुन हुए हैं। तो इस प्रकार इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सब मनोरथ ज्ञात हो गया, तो फिर वो जो नियम था तदनुसार इंद्र भी अर्जुन की भी परीक्षा लेने के लिए वहाँ सामने आए हैं। तो वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बना करके पहुँचे, जैसे अर्जुन को पता न चले कि ये इंद्र महाराज हैं। और अर्जुन तो उनकी पूजा करके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रह गया और कहा कि हे ब्राह्मण, आपका अभी शुभागमन कहाँ से हो रहा है ये बताएं। और उस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन के साथ कुछ ऐसे वचन कहे कि अर्जुन वो जो शिव जी की प्रार्थना करना चाहता है, उनकी तपस्या करना चाहता है, तो वो तपस्या से वो उसका मन इधर उधर चला जाए और डिग जाए। लेकिन अर्जुन जी वो सब सुने, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि अब तो ये शिव जी की भक्ति से मुझे हटा रहे हैं, तो तुरंत ही समझ गए और वे दृढ़ निश्चय वाले हो गए। और जैसे ही इंद्र महाराज ने देखा कि अब ये साधक डिगने वाला नहीं है और शिव भक्ति में दृढ़ निश्चय वाला है, तो तुरंत ही अपना रूप प्रकट कर दिया है और अर्जुन को उन्होंने भगवान शंकर का मंत्र दिया है। और अर्जुन ने भी उस सुरेश्वर को, इंद्र महाराज को प्रणाम किया और उन्होंने जैसे उपदेश दिया था शिव जी को केंद्र में रख करके तपस्या करना प्रारंभ किया। उसके बाद में तो अर्जुन जी जैसे व्यास जी ने उपदेश दिया था और उस अनुसार विधिपूर्वक उन्होंने स्नान आदि किया है, न्यास आदि किया है और परम भक्ति के साथ भगवान महादेव का ध्यान करना शुरू किया। उस समय वे श्रेष्ठ मुनि की तरह एक पैर से खड़े रहे हैं और सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे और प्रेम पूर्वक मन में भगवान महादेव का स्मरण करके शंभु का जो सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र है उसको जपते हुए एक पैर से खड़े खड़े सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि वाले और घोर तपस्या करने लगे। तपस्या का उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ है। देवगण सब भगवान महादेव के पास गए हैं और कहा कि यह मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है, तो आप क्यों न वहाँ जा कर के उसको वरदान दें। भगवान महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो मैं जानता हूँ, अब आप सब लोग पधारिए और मैं ये कर लूँगा। तो नंदीश्वर जी कहते हैं कि शंभू के इन वचनों को सुन करके देवता सब लोग प्रणाम करके वहाँ से चले गए हैं। अच्छा, कहीं से इंद्र को ये पता चल गया कि अर्जुन भगवान महादेव के ऊपर तपस्या कर रहा है, तो उसने अर्जुन की उस तपस्या में विघ्न डालने के लिए कोई मूक नाम का दैत्य था उसको नियुक्त किया है। अब वो तो सूकर का रूप लेकर के, जिसको इंग्लिश में पिग कहते हैं, उसका रूप लेकर के वह आया है वहाँ पर।
और सूकर रूपधारी उस मायावी दुरात्मा मूक को मन में यही है कि अब अर्जुन का मैं वध कर दूंगा। अर्जुन की भी उस पर दृष्टि पड़ी है और भगवान महादेव के चरणों का स्मरण करके अर्जुन ये कहने लगे कि पता नहीं ये कौन है और कहाँ से आ रहा है, ये दिख नहीं रहा है कि ये सूकर है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरा अनिष्ट करने के लिए वह सामने से आ रहा है, क्योंकि जिसका दर्शन हो जाने से अपना मन प्रसन्न हो जाए वो अपना हितैषी होता है, और जिसको देख करके मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही होता है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय प्राप्त होता है, और आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से और नेत्र और मुख के जो विकार हैं उसके द्वारा मन के अंदर का जो भाव है वो पता चल जाता है। अब तो अर्जुन को पता चल गया, उसने तो अपना धनुष और बाण संभाल लिया है और दृढ़तापूर्वक वो वहाँ पर खड़ा रह गया। तो उसी समय भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा और उनकी भक्ति की परीक्षा और दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहाँ पर पहुँच गए हैं। उन्होंने किरात का यानी एक भील का वेश धारण कर लिया, जो शिकार करने के लिए घूमते रहते हैं जंगलों में। उन्होंने वैसा ही रूप धारण किया और उनके साथ उनके जो गण थे वे सब भी उस शिकारी भील ही बन गए उनके साथ में। जैसे ही उन्होंने उस दैत्य का, उस सूकर रूप में रहे हुए दैत्य की आवाज़ को सुना है और दिशाएं गूंज रही थी, उस समय वो सामने ही वहाँ से आ पहुँचा और भगवान महादेव भी उस सूकर के पीछे थे और यहाँ पर अर्जुन भी अपनी रक्षा के लिए खूब वेग से आगे बढ़े। तो दोनों ने एक साथ ही बाण छोड़े और अर्जुन जी ने और भगवान महादेव ने जैसे ही बाण फेंका तो अर्जुन जी का जो बाण था वो उस सूकर को मुख की ओर से लगा और शिव जी का जो बाण था वो उसको पीछे की ओर से उसके शरीर में लगा है। सूकर वेशधारी वह जो दैत्य था उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं और वो पृथ्वी पर ऐसे ही गिर गया है। आकाश में से पुष्पों की वृष्टि हुई है, जय जयकार होने लगा, देवताओं के द्वारा बार बार नमस्कार और स्तुतियाँ होने लगी हैं। उस समय दोनों ने उस क्रूर रूप पर दृष्टिपात किया है। भगवान महादेव का मन संतुष्ट हो गया कि भक्त की रक्षा हो गई और अर्जुन जी को भी बड़ा महान सुख प्राप्त हुआ। मन में विचार करने लगे कि यह श्रेष्ठ दैत्य जो है वो मुझे मारने ही आया था, लेकिन भगवान महादेव ने मेरी रक्षा करी है। ये सोच करके अर्जुन जी शिव नाम कीर्तन करने लगे। अब तो वो जो जहाँ पर गिरा था वह सूकर रूप दैत्य, उसके शरीर में अर्जुन जी का अपना बाण था। तो अर्जुन जी ने कहा कि अब यहाँ मैं थोड़ी महल में रह रहा हूँ कि मेरे पास और बाण होंगे, तो उस बाण को मैं वापस ले लूँ और मेरे पास रख लूँ। तो शंकर भगवान का दूत जो शिवदूत था वो भी अपना बाण लेने के लिए वहाँ जाता है और अर्जुन जी भी वहाँ पर जाते हैं। तो जैसे ही अर्जुन जी ने अपना बाण लिया तो उसने कहा कि उसको छोड़ दो, वो मेरे स्वामी का बाण है और उनका ये शिकार है। तो अर्जुन जी ने कहा कि ये तो बाण मेरा है। इस तरह से दोनों में वार्तालाप होने लगा और शिव जी ने जैसे ही कुछ माया अर्जुन जी पर वो कर दी तो अर्जुन जी ने कहा कि मैं तुम्हारे स्वामी के साथ लड़ूंगा। तो शिवदूत जो था वो वहाँ जा कर के शिव जी को कहता है कि वो जो तपस्वी सामने खड़ा है वो तो ये कह रहा है कि मैं ये बाण भी मेरा है, मैं तुमको दूंगा भी नहीं, और यदि कोई तुम्हारा स्वामी है तो उसको लेकर के यहाँ आओ, मैं उसके साथ लड़ूंगा। तो शंकर भगवान हंसने लगे हैं और भगवान महादेव ने कहा कि ठीक है, उसने जो कहा वो ठीक है, तो आप लड़ने जाएंगे वहाँ पर? बिल्कुल जाएंगे। भगवान महादेव वो किरात के वेश में हैं और यहाँ पर अर्जुन है। तो कुछ कालिदास के साहित्य को जो जानते हैं वो सब जानते हैं कि इसी प्रसंग पर आधारित एक किरातार्जुनीयम नाम का कालिदास ने एक काव्य लिखा है, वो इसी प्रसंग पर आधारित है। तो उसमें भोलेनाथ और अर्जुन दोनों आमने सामने आ गए और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बाण का फिर प्रहार करते हैं आदि, ये लीला का वो हुआ है। तो दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ है और अंत में अर्जुन ने शिवजी के चरण कमलों का ध्यान किया है। शंकर जी ने अपना सौम्य और अद्भुत रूप जो था वो किरात रूप को छोड़ करके सहसा प्रकट कर दिया है और अर्जुन को तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं अपने स्वामी के साथ युद्ध करने लगा, मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया, आप तो मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए और फिर भी मैं आपके साथ लड़ने लगा। तो नंदीश्वर जी ने कहा कि अर्जुन को इस प्रकार महान पश्चाताप हुआ है। ये देख करके भगवान महादेव जो शंकर जी हैं वो उन्होंने देखा कि अर्जुन मेरे चरणों में लौट रहा है। तो शंकर भगवान ने कहा कि किसी प्रकार का खेद करने की ज़रूरत नहीं है अर्जुन, ये तो केवल ऐसे ही परीक्षा करने के लिए ही कुछ खेल रचा गया था। अब तो अर्जुन जी प्रसन्न हैं, उन्होंने देखा कि महादेव जी के मन में कोई खेद नहीं है। तो अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त और वेद सम्मत स्तुति का वहाँ पर प्रारंभ किया है। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में यहाँ पर अर्जुन जी के द्वारा की गई सद्भक्ति युक्त वेद सम्मत स्तुति का वर्णन है।
प्रसन्न हुए हैं भगवान महादेव। कहा कि जो भी चाहिए मांग लो। अर्जुन जी ने कहा कि मुझे इस लोक की परासिद्धि की प्राप्ति करनी है, आप यही कृपा मुझ पर करिए। और नंदीश्वर जी कहते हैं कि इस समय परम प्रसन्न भगवान महेश्वर ने अर्जुन को अपना वह पाशुपात नाम का अस्त्र जो है, पाशुपतास्त्र कहते हैं जिसको, वह अर्जुन को इस समय प्रदान किया है और कहा कि हे वत्स, यह जो महान अस्त्र है अब मैंने तुमको दे दिया, यह समस्त शत्रुओं के लिए अजेय है, तुम जानते हो। अब तो तुम आनंद करो, विजय लाभ करो, और साथ ही मैं श्री कृष्ण को भी कहूँगा तो वे भी तुम्हारी सहायता करेंगे। और श्री कृष्ण तो मेरे आत्मस्वरूप भक्त हैं और मेरा ही कार्य करने वाले हैं। हे भारत, अब आप जाओ और मेरी कृपा के प्रभाव से और मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य को भोगोगे और अपने भाई युधिष्ठिर के द्वारा सर्वदा विविध प्रकार के धर्म कार्य को कराते रहना। नंदीश्वर जी कहते हैं कि अर्जुन जी प्रसन्न होकर के महादेव का कृपा प्रसाद और वह पाशुपतास्त्र दोनों ही प्राप्त करके फिर वापस आए हैं। भाई सब इतने प्रसन्न हुए जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। द्रौपदी को भी अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई है। सब लोगों ने जाना कि भगवान महादेव प्रसन्न हुए हैं तो फिर इसके आगे तो और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। सब लोग अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, सब लोग शिव जी को नमस्कार करने लगे हैं। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन जी वापस आए हैं, तो वे अर्जुन को मिलने के लिए आए हैं और कहा कि देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी जो हैं वो संपूर्ण कष्टों के विनाश करने वाले हैं और इसलिए मैं भी उनकी नित्य सेवा करता हूं, तो तुम लोग भी किया करो। और इस प्रकार से भगवान महादेव के किरात नाम के अवतार का वर्णन किया गया है। जो भी इसको सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये कह कर के नंदीश्वर जी ने कहा कि अब आप सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य अवतार, जिनको ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है, उसका वर्णन सुनिए। ये अनेक प्रकार से मंगल करने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर। हे मुने, परमात्मा शंभु के ये ही वे 12 अवतार हैं। दर्शन या स्पर्श किसी को प्राप्त हो जाए तो वह मनुष्यों को परम आनंद और सर्व प्रकार का आनंद देने वाले हैं। और हे मुने, उसमें सबसे पहला अवतार सोमनाथ का हुआ है। चंद्रमा के दुख का विनाश करने के लिए यह अवतार हुआ था। इनका कोई व्यक्ति पूजन करता है तो क्षय, कुष्ठ आदि रोगों का विनाश हो जाता है। और इसके बाद में फिर भगवान महादेव का जो दूसरा अवतार हुआ वह मल्लिकार्जुन नाम का अवतार श्रीशैल पर हुआ। ये भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है और भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक श्रीशैलम पर ये मल्लिकार्जुन स्वामी बनकर के बार बार पधारते हैं। ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है, दर्शन पूजन करने वालों को सुख प्रदान करता है। भगवान महादेव का तीसरा अवतार महाकाल के रूप में उज्जैनी नगरी में हुआ है और वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नाम का जो असुर था, वह वैदिक धर्म का विनाशक था, विप्रद्रोही और सब कुछ नष्ट करने वाला। वो उज्जैनी में आया था और उस समय वेद नाम के ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। भगवान महादेव ने तुरंत ही प्रकट होकर के हुंकार के द्वारा उस असुर को भस्म किया है। यह महाकाल नाम के ज्योतिर्लिंग का वर्णन हुआ। इसके बाद में उन्होंने ओमकार नाम का चौथा अवतार धारण किया है। विंध्यगिरी ने भक्तिपूर्वक विधि विधान से शिवलिंग के स्थापना करी है। उस पार्थिव लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए हैं और वे लिंग रूपी शंकर वहाँ 2 रूपों में विभक्त हो गए। एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग जो है वह परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद में परमात्मा शिव का 5वां अवतार केदारेश हुआ है। वे ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार में स्थित है। वहाँ पर श्रीहरि का जो नर नारायण नाम का अवतार है, उनकी प्रार्थना से शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए हैं और वे दोनों ही नित्य केदारेश्वर शिवलिंगम की नित्य पूजा करते हैं। इसके बाद में भगवान महादेव का 6ठा अवतार भीमशंकर है। उन्होंने इस अवतार में बड़ी बड़ी लीलाएं करी हैं। भीमासुर का उन्होंने उद्धार किया है और उस देश के कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उनको दुख देता था और भगवान महादेव ने सुदक्षिण की प्रार्थना पर उसका उद्धार किया है।
सातवां अवतार काशी में हुआ है, उनका नाम विश्वेश्वर है। विश्वनाथ के रूप में प्रसिद्ध वे काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हैं और विष्णु आदि समस्त देवता, कैलाशपति शिव और भैरव, ये सब वहाँ पर उनकी नित्य पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं, नित्य उनके नामों का जप करते हैं, वे कर्मों से लिप्त नहीं होते और वे कैवल्य पद की प्राप्ति करते हैं। चंद्रशेखर शिव का त्र्यंबक नाम से 8वां अवतार हुआ है। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर विद्यमान हैं। 9वां अवतार वैद्यनाथ के रूप में हुआ है। उस अवतार में उन्होंने कई प्रकार की विचित्र लीलाएं करी हैं। ये वैद्यनाथ भगवान जो है वो रावण के लिए आविर्भूत हुए थे, यह कथा प्रसिद्ध है। 10वां अवतार नागेश्वर अवतार कहा जाता है। भगवान महादेव सदा दुष्टों को दंड देते हैं। दारुक नाम का जो राक्षस जो धर्मघाती था, उसको मार करके वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नाम के भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान महादेव वहाँ पर दारुका वन में नागेश्वर का रूप लेकर के विराजमान रहते हैं। 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले परमात्मा श्री भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर के श्री राम को प्रेम पूर्वक उन्होंने विजय का वरदान दिया है और वही वहाँ पर लिंग रूप में आविर्भूत हुए हैं। भगवान ने अत्यंत प्रार्थना करी है, तब श्री राम की प्रार्थना से सेतुबंध पर वे ज्योतिर्लिंगम के रूप में स्थित हो गए हैं। वे श्री रामेश्वरम हैं और घूष्मेश्वर अवतार भगवान महादेव का यह ज्योतिर्लिंगमय शिव का 12वां अवतार है। घुष्मा का प्रिय करने के लिए दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के पास एक सरोवर में भगवान प्रकट हुए हैं और वे घुष्मा के पुत्र को जीवित करने के लिए घुष्मा आराधना कर रही थी भगवान महादेव की और उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर के शंभु उसके पुत्र को बचा लेते हैं। आदि कथा आएगी और वे ही वहाँ पर ज्योतिर्लिंगम के रूप में स्थित हो गए। तो इस प्रकार से शतरुद्र संहिता का आपके सामने वर्णन किया गया। इसमें भगवान महादेव के 100 अवतारों की कथा उत्तम कीर्ति से संपन्न है और संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। भगवान महादेव की इस दिव्य कथा को नित्य समाहित चित्त से कोई सुनता है या सुनाता है तो उसकी संपूर्ण जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं और अंत में निश्चय ही उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यह शतरुद्र संहिता की आपको कथा सुनाया गया। जितना भी हो सका उतना अच्छी तरह से करने का प्रयत्न किया गया है। फिर भी इसमें कहीं त्रुटियां रह गई हों, ऐसा आपको लगा हो तो आप जरूर क्षमा करेंगे। और फिर जो मैंने आपको शिव पुराण बताया था, मूल में तो मुझे यही बात कहनी है कि इस शिव पुराण को जो 2 भाग में है, मैं फिर एक बार आपको दिखा दूं। आप इसको जरूर अपने घर में बसाइए और इसको दिखाने से और इसको अपने घर में रखने से आप पूरी शिव कथा का स्वाध्याय के द्वारा खूब रसपान ले सकेंगे। ये तो केवल आपके सामने एक सैंपल रखा जा रहा है, जैसे टीज़र है वैसा ही है। इसके बाद में पूरी शिव कथा को तो आप जरूर अपने को जब भी अवसर प्राप्त हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल श्रावण में ही पढ़ना चाहिए इत्यादि, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जब भी आपको अवसर हो थोड़ा थोड़ा, चाहे 2-5 श्लोक पढ़ लिए, चाहे 5-10 श्लोक पढ़ लिए, उस तरह से पूरी शिव कथा का भी आप लाभ लेंगे। ऐसी मंगलमयी कामना के साथ भगवान महादेव के चरणों में हम सब प्रेम से आज प्रणाम करें और आज की कथा को विराम दें। आप सब लोग आनंद पूर्वक श्रवण कर ही रहे होंगे, इसका आनंद मैं व्यक्त करता हूँ और भगवान शिव के चरणों में हम सब का अनुराग बना रहे, ये मंगलमयी कामना के साथ आइए 2 मिनट शिव नाम लें और फिर इस कथा प्रसंग को, आज के कथा प्रसंग को यहाँ पर विराम दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव हर हर भोले नमः शिवाय। शिव हर हर भोले नमः शिवाय।
श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।